पंडित जी ने एक यह कविता बना रखी है और यह वीडियो करावांगे, लेकिन इसमें जो पंडित जी ने वर्णन किया है ना, वो किसी जातिवाद का नहीं है। इसलिए कराते हैं इसको वीडियो कि भाइयों का यो भ्रम दूर हो जाए, ये जान लें कि जाति पर किसी पर आक्षेप नहीं है, क्योंकि इस पर जो है ना ब्राह्मणों पर आक्षेप होता है। हम आप भी पहले का हारते भाई पंडित जी ने कह रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों वर्णों के लिए उपदेश है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो। जिसने अपने परमात्मा के आदेश का उल्लंघन कर दिया, परमात्मा का ऐलान तोड़ दिया, परमात्मा के हुक्म की अवहेलना कर दी, वो चाहे किसी भी जगह हो, किसा ऊंचा हो, कितना विद्वान हो, कितना बलवान हो और कितना बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, कितनी संपत्ति हो, वो जो है ना दुखों का और पापों का घर हो जाता है। आड़ पंडित जी इसको जो है ना वेदों को सार लेकर के वेदों की सार बताते। एक मिनट मैं ले लूं बाबू जी पहले। हाँ, बोलो। अब क्या है, ये विषय कई बार उठाया है हमने और आपने, और जैसा भी हमारी छोटी बुद्धि में जैसा हमारी पहुंच थी वैसा वर्णन करने की कोशिश करी है। इस पर भी कई जो दर्शक श्रोता हैं वो आक्षेप लगाओ है कि भाई आप लोग तो जो है ना अब भी कुल मिला के ब्राह्मणों का सारा लेकर उनका पक्ष करो हो, या इस प्रकार की बात है। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसने जैसा कर्म करा वैसा ही उसका वर्ण हो गया, भले ही वो कोई भी हो। इस कविता में पंडित जी ने यह बात बताई, यही बात मैं मतलब सिंपल सी भाषा में जो आम उसमें समझ में आ जाए वो ये है कि जिसने जैसा कर्म कर रहा है, जो आज भी जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही उसका वर्ण है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। और अधिक जानकारी कर किसी ने चाहिए तो अपने गुरु के पास जाओ जी। और एक बात और बताऊंगा भैया ने कि ये वर्ण मनु भगवान ने बनाए, और वो ऋषि को हो यानी सृष्टि का संचालक को हो या सृष्टि का रचनाहार को हो या सृष्टि का कार्यकर्ता को हो, भगवान के तुल्य। और भगवान ने जब यह सृष्टि उत्पन्न करी तो इन मनुष्यों में ये चार अपने पुत्र उत्पन्न किए। बड़ी विचित्र बात है विद्वानता की, विचार करने की। और भाई विचार करके देखो, सोचे गहराई से, नफरत का त्याग करके, नफरत करने की चीज नहीं है, नफरत पाप का एक अनसहसा है। दूसरों से द्वेष करना महापाप है, दूसरों को नीच बताना महापाप है, दूसरों को छोटा मानना महामूर्खताई है। सभी बराबर के हैं, सभी एक पिता के होते हुए भला ऊंचे नीचे कैसे हो सकते हैं? ठीक बात। ठगा कमजोर भाई ये तो सामान तो हो सकते हैं भाई, एक तो घना तगड़ा हो जाए और एक थोड़ा कम तगड़ा हो, और एक उससे भी कमजोर हो जाए, और एक उन तीनों तो कमजोर हो जाए। ये तो हो सकता है, शरीर की व्यवस्था तो हो सकती है, जबर हीड़ी हड़वी भार्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुत्र को नीच बना दिया और एक पुत्र को ब्राह्मण बना दिया और एक पुत्र को अक्षत्रिय बना दिया? ऐसा नहीं है। ये तो पिता अपने पुत्रों को काम बतावे जी। हम भी अपने विचार करें भाई, हर गृहस्थी एक पुत्र है उस अपने एक ने बताओगा, और जिसका दो पुत्र है अपने दो ने बताओगा, और जिसका 6 पुत्र है अपने 6 ने बताओगा। वो भी उनकी क्षमता के अनुसार, और उनकी क्षमता के अनुसार। पढ़े लिखे ने तो पढ़े लिखे का काम बताओगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अनपढ़ ने भाई खेत का काम बताओगा। हाँ जी। और जो सियाना गणा है, चतुर है, उसने व्यापार का काम बताओगा। इसी प्रकार इस हमारी जाति भास्कर किताब में भी लिखा है, इसने भी यही साबित कर रखा है, और भागवत पुराण ने भी यही साबित कर रखा है
कि सभी के सभी ब्राह्मण से उत्पन्न होकर या भगवान से उत्पन्न होकर के और सभी भगवान के बच्चे हैं। जी बिल्कुल। ये तो हमने जात तो हमने बना रखी, हाँ। जैसा जो कर्म करा था उसने वैसा ही लाके कर। कोई जात नहीं है भगवान के घर में, दो ही जात, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, और दूसरी जात नहीं। इस मनुष्य शरीर में भी दो जात है और जितनी भी 184 योनियों में दो दो ही जात से तीसरी जात है। क्योंकि पूरी की पूरी रचना मैंने कई बार बताई है, भाई गौर करके देखें, विद्वानता से देखें, गहराई से देखें कि दो ते न्यारा तीसरा कुछ भी नहीं है। माया और ईश्वर, भ्रम और ज्ञान, अज्ञान और ज्ञान को या भ्रम और जागृति को, दुख और सुख को, पाप और पुण्य को, जीव और अजीव को, यानी वीर और मर्द को, दो ते न्यारा। तो आड़ कह रहे थे कि हमारा किसी प्रकार से, यानी एक पिता के पुत्र होने के नाते से हमारा एक दूसरे से नफरत करना या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, किसी प्रकार से कि एक दूसरे की निंदा करना, ये हमारा किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में निंदा करना, दूसरे को कष्ट देना, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन पुण्य एक देखूं उड़ चलेगा बाल को बेटा ना, परहित सरिस धर्म कछु नाय और पर पीरा सम नहीं अगमाई। रामायण में तुलसीदास जी ने ये चौपाई कह करके यही दर्शाया है कि किसी का अधिकार नहीं है दूसरे को दुख पहुंचाना। हो सके तो सबका अधिकार है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना में हम एक दूसरे जीव के पूरक हैं, मददगीर हैं, उसको उसका हित करने के लिए पैदा हुए, ना कि उसको दुख पहुंचाने के लिए पैदा, ना कि उसको बाधा पहुंचाने के लिए पैदा। तो परमात्मा का ये आदेश है कि हे पुत्रों, आपस में जो है ना बैठ करके मिलजुल करके और एक दूसरे की मदद करते हुए, गीता में एक श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने, बोधयंत परस्परम कथंती च रमंती च। हे अर्जुन, आपस के में बैठ करके और मेरे को जानते हुए और जनाते हुए, एक दूसरे को जो है ना बोध कराते हुए आपस में कल्याण को प्राप्त हो और अपने आप को सुखी बना लो। लेकिन वो बातें तो हमने छोड़ दी और हमने उन बातों को अपना लिया जो दूसरों से घृणा करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों का माल हड़प कर लेना, दूसरों की स्त्री लड़की हो औरत हो उसको हड़प कर लेना। बिल्कुल। यानी बदनीत कर ली, सदनीत नहीं रखी। तो पंडित जी आड़े यूं बताना चाहते हैं, बड़ी विलक्षण बातें, बड़ी गहरी बातें समझ ले भाई कि पंडित जी क्या दर्शाना चाहते हैं। किसी की निंदा नहीं करना चाहते, किसी को अपमानित करना किसी विद्वानों का काम नहीं है, क्योंकि किसी से भी किसी प्रकार से घृणा करना जीव मात्र का फर्ज नहीं है। उनसे भी नहीं करना जो राक्षस है, क्योंकि ऐसा हमारे विद्वान लोग और बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि बुराई से नफरत करनी है, घृणा करनी है, बुरे से घृणा नहीं करनी। क्योंकि बुराई को ही मारना है, बुरे को नहीं मारना। और हम क्या करते हैं कि बुरे को मारते हैं, बुराई को बढ़ावा देते हैं। मारनी बुराई है और उससे ये सीखना है कि इससे लोग जितने दुखी होते हैं, जितनों को कष्ट मिलता है, जितनों का मान अपमानित होता है, वो तू ना करे।
सीखना तो है ये, और सीख लेते हैं उल्टा उसको, बुराई को तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि बुरा किसी को मारना बुरा है। हमारे को क्या अधिकार दे रखा है, राम ने ठेका दे रखा है। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं कहीं तो बुझ जा करूँ, 5-7 आदमी इकट्ठे हो जाना, जब मेरा स्वभाव है कि मैं किसी की चर्चा नहीं करता, अरे मंदिर में भी मैं मशहूर हूँ इस बात में और हर जगह हर महफिल में मैं इस बात से मशहूर हूँ कि भाई मैं दूसरों का जिक्र नहीं करता। मैं जिक्र करूँ तो अपना करो, अपने दुख तो रोए भी ना जाते। हाँ सही बात है। मैं तेरा अपना दुख तेरा करो ले, तू अपना दुख मेरा करो ले। हमारा फर्ज है परमात्मा की अज्ञात है क्या कि तू मेरी मदद कर दे, मैं तेरी मदद कर दूं, मैं तेरे अपने दुख बता दे, तू अपने दुख बता दे। ठीक है। लेकिन ना हम बिरानी निंदा करते हैं, और निंदा सबसे बड़ा पाप है। रामायण में एक चौपाई आती है, जब भगवान उसको सबरी को 9 भक्ति का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, तो उसमें 8वीं भक्ति बताते हैं। अष्टम भक्ति अथा लाभ संतोषा, और स्वप्न हूँ नहीं देख परदोषा। तो हमारा कोई अधिकार नहीं, ना तो किसी ने दे रखा, परमात्मा ने ठेका दे रखा, ना गवर्नमेंट ने ठेका दे रखा, ना भाई हमारे को तनख्वाह मिलती, ना इस काम की तनख्वाह मिलती हो, फिर भी अपने लोभ में करा भाई लालच बस। लेकिन खाम खा बेमतलब दूसरों से घृणा करना, दूसरों की निंदा करना महापाप है, महापातक है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और कौन कौन क्या करके, क्या से क्या करके क्या बन गए, ये पंडित जी दर्शाना चाहते हैं। समझ ले वो भाई, ऊंच नीच कर्मों से होता, वेदों ने फरमाए, और जन्म जात का जोर चले ना, कर्म ही बड़े बताए। आड़े को उदाहरण देते हैं फिर वाल्मीकि ऋषि का। वाल्मीकि ने करया कर्म भीला आड़ा, देखिए इसलिए भील को आ गया, और शिक्षा लगी सप्त ऋषिया की, जब कर्ण तपस्या लग गया। भीला आड़े कर्म छोड़ दिए, ब्रह्म ऋषि कहला गया। ऐसा है ना जी, ब्रह्म ऋषि कहला गया। और ज्ञान विज्ञान शास्त्र पढ़ के देखिए खुद रामायण बना गया। यानी जिसने डाकू कहा करते थे, जिसने चोर कहा करते थे, जिसने मानसों के कत्ल करे और लोगों के लत्ते कपड़े खोसे, वो आदमी इतना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो जी जी, लेकिन चंडाल तो था ही। बिल्कुल, उसको कहते चंडाल। और इतना माड़ा कर्म, इतना खोटा कर्म था। और फिर कर्म करके पहले तो उसने लोग चंडाल कहा करते, डाकू चोर कहा करते, लुटेरा कहा करते, और फिर उसी को जो सुना ब्रह्म ऋषि लाग गए। ब्रह्म ऋषि की पदवी पाई, और ज्ञान विज्ञान शास्त्र पढ़ के खुद रामायण बनाई। खुद रामायण सेवन पूजन भजन करया। भाई क्या करया, उसमें प्रश्न उत्तर है, क्योंकि प्रश्न उत्तर के बिना बात बनती नहीं। कई बात हमारे भी इसी रह जाए, हम तो कोई प्रश्न पूछता ना, प्रश्न करे बिना वो बात आवे ना, चल रही को है। तो सेवन पूजन भजन करया, नित ईश्वर के गुण गाए, और जन्म जात का जोर चले ना, देखे कर्म ये बड़े बताए। तो आड़े यूं बताया कि एक ही आदमी जिसने पहले तो क्या कहा करते और बाद में क्या हो गया, आगे की यानी सतयुग में, त्रेता में आने वाले राजा दशरथ के पुत्र के विषय में लिख दी रामायण। ज्ञान विज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं ना, जो टेक्नोलॉजी होती है जी, जो यानी ये अध्यात्म बनाना, मोटर बनाना, रेल बनाना, इसको विज्ञान कहते हैं जी। और ज्ञान इसे कहते हैं जो अपने स्वरूप को जान ले। गीता में एक श्लोक आता है, अर्जुन को भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा। यानी ज्ञान
और विज्ञान दोनों को जानने के बाद तिरपत हो जाएगा, फिर इसकी भूख मिट जाएगी, इसकी किसी प्रकार की इसने इच्छा नहीं है। तो आड़ है जो सना भगवान पंडित जी को हो, भगवान को हो, विद्वान को हो, योगी को हो, उन्हें कुछ भी को जी, वो तो हमारी मर्जी है, क्योंकि वो तो चले गए अपनी छाप छोड़ के। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने कर्म जो है ना ऐसे कर रखे जैसे भगवान भी इतने कर्म तो ना करे जितने उन्होंने करे संसार के लिए, हमारे लिए। हमारे लिए उन्होंने विषपान किया, लोगों की समझ में नहीं आई। आज बता दे खोल के भैया ने कि वो शराब क्यों पिया करते। अरे भले मानसो, उसका दोष लगाओ। क्या भगवान शंकर का भी दोष है जिसने विष पिया था संसार के लिए? वो लक्ष्मी चंद ब्राह्मण इसलिए शराब पिया करता कि पी करके और हमारे को उपदेश किया करता, क्योंकि प्रश्न करनिया कोई नहीं था उसके सामने। उसकी अपनी बुद्धि ही तो प्रश्न करता थी और उसकी आत्मा बुद्धि को उत्तर देने वाली थी। इसलिए वो शराब की घूंट लिया करता। ऐसा बता करते महाराज के बूढ़े भाई 90 साल की बात है, यानी 10-15 साल के थे जब उन बूढ़े संबंध था जो लक्ष्मी के साथ रहा करते जी। वो न्यू बता करते कि तकत पत्र डरते 1 घंटा पहले पीनी शुरू करा करता और तकत पर इतने पीमता और तकत पर तो उतरे पाछे उसने कदे दारू का हाथ नहीं लगाया, पीनी तो दूर की बात है। और यूं बताते हैं कि टूटी सी खटोली में पड़ा रहा करता और शास्त्र सुना करता था। और यूं भी बता करते थे कि जब वो शास्त्र का कोई पेज भूल जाते या कोई लाइन भूल जाते, ब्राह्मण बांधते बांधते का अगली लाइन जा बांधते, तो वो न्यू कहा रहे लाइन छोड़ के भाई के बात लाइन छोड़ के अर्थ यो आना चाहिए था। तो इसका मतलब इसने ये सिद्ध करके जा रहे हैं कि वो शास्त्रों को पहले ही से अध्ययन किए हुए था, जानता था। जैसे हमारे सुखदेव मुनि ने तो अपने पिता से भागवत पुराण सीख करके और इन अपने शिष्यों ने इन ऋषियों से सीख करके उनका वखान किया और उनकी परित्याएं बनाई, उनकी सरिताएं बनाई। इसी प्रकार से जो है ना पंडित जी पहले ही से शास्त्र को जानते थे। और कई बार ऐसा बता करते वो बूढ़े कि वो पीढ़ी सी एक चादर ओढ़ कर लौट जाया करते चारपाई में और पंडित शास्त्र बांधते। और जब वह न्यू देखते भाई तो सो गए, वह बंद कर देते। तो न्यू बताओ पहले तो लोटा लोटा पाँ का गुठा हलाया जा करता ताकि न्यू जाने भाई जाग गए है, सोना है। और जब वो गुठा बंद हो जाता है ना, जब वो न्यू जान लेते सो गया, तो जब वो बंद करते हैं न्यू कहता रहे के बाद बंद क्यों कर दिया, उड़े सुनाओ। तो ऐसा हमारा आगे बूढ़े बताया करते थे और यूं बताया करते कि भाई उसके सारी बातें कंठ थी। और खास कर एक हमारा भिड़ोइया था जींद साइड जिले का, और वो पंडित जी का उन जमाने में यानी फैन था और ऐसा फैन था कि वैसे तो नंबरदार था, 4-6 भाई थे वह, और वो काम नहीं करा करता जमींदारी का और भाई करा करते, क्योंकि अनपढ़ का जमाना था जब पढ़ा लिखी ना थी। और वो केवल जड़े पंडित जी का सांग होता उनके साथ रहा करते और रात में उड़े डटा करते, पंडित जी उधर रोटी खाते और उनका उसका बड़ा जैसे ना महरम लोटा था। तो वो मेरा आगे बताया करते कि भाई वो यूं कहते मेरे से सुनते बात, जब उन्होंने मेरा पट्टा ना और यो पंडित जी की बात जाना है यूं कहते सुनाइए उड़े से उड़े एक बात सुनाइए या बात सुनाइए। तो जब वो मेरा आगे नहीं बता रहे भाई गजब था भाई। मैंने वो था ना तने क्या जरूरत पड़े, तने क्या काम है तेरे। अरे बोला क्या बात पूछा, यूं कहता सुधीर यूं कहता रहे के बताऊं तेरा आगे वो के था और वो के कह गया हमारी समझ में ना आई, बोले हमारी में सही बात ये समझ में आई है। तो वो मेरा एक एक बात एक्टिंग बताया करता पंडित जी। तो ऐसा बताया करते कि तकत पर तो उतरने के बाद वो दारू का हाथ नहीं लगा करता, पीना दूर की बात जी। तो इस बात से ये सिद्ध होता है
कि वो अपने लिए नशई नहीं था जी। वो संसार के लिए, वो संसार में यूं दिखाना चाहता था कि देख मेरी धुन किसी के बस की नहीं, मेरी कविता किसी की बस की नहीं, और तो और मेरी हाथा की जो एक्टिंग थी डोली गिरना, हाँ जी, हाँ जी। वो भी किसी तक पड़ी नहीं आज तक। ऐसा बताते हैं हाँ, हाथ लगती डोली को कि डोली किसी तक गिरी नहीं। हाँ जी। ऐसा बताऊं भाई। तो उसकी सारी बातें निराली थी, और ये योगी पुरुषों की होती हैं, आम आदमियों की ये न्यारी बात नहीं हो सकती। इसलिए हमने गहराई से जब देखा ना उसकी बातों को, तो महसूस किया कि वो साधारण पुरुष नहीं, योगी आदमी थे। हाँ बिल्कुल। पहले ही से ही सारा ज्ञान प्राप्त किए हुए थे। कुछ समय लिया माँ बाप के अंडर में, और कुछ समय लिया अपनी आपको संसार में विख्यात करने के लिए, और अपनी निंदा कराई लोगों से, अपने को गाड़ दिवाई, गू खाना को आया, खूब को आया। यानी जो लेस मात्र थोड़ा मोटा बचा हुआ था उसका नाश कर कर अंतःकरण बिल्कुल निर्मल करके, और 18 साल में वो उपदेश किया जो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रश्न करनिया तो कोई था ही नहीं। आप पर तो प्रश्न करनिया बने, और आप पर उसका उत्तर देनिया बने। आड़े भी आप पर प्रश्न कर रखा है जी। ये तो प्रश्न किया कि भाई ऊंच नीच जो होता है ना कर्म से होता है। ये मैं लिख दूं वेदों में, वेदों का प्रमाण है। और फिर ये प्रश्न उत्तर है कि भाई मैं नहीं कहता, वेद कहते हैं। और ये प्रमाण है कि कर्म से पहचान हो जाएगी, कर्म से पहचान हो जाएगी, उजागर दिख जाएगा, किसी तो पूछने की जरूरत नहीं। तो यह एक कली पंडित जी ने वाल्मीकि ऋषि पर बनाई जी कि भाई पहले तो उसको चोर डाकू ठग कहते थे, लुटेरा कहते थे, और फिर उसी को ब्रह्म ऋषि की पदवी दी, और आज तक उसकी रामायण विख्यात है। यानी कम से कम घनी नहीं तो जितनी मेरी जानकारी है, यानी 50 रामायण के लेखक हुए, तुलसी के सहित, गोस्वामी के सहित। वो तो सारे बाद में आए ना जी, वैसे भी बाद में रामायण होली थी उसके बाद लिखी उन्होंने तो। हाँ, लेकिन वाल्मीकि जी ने तो पहले व्याख्यान लेकिन उसने पहले, और आज भी इन 50-100 रामायण में एक सत्य वाल्मीकि रामायण को ही मानते हैं विद्वान लोग। ऐसा ही है। इन रामायणों को दूसरे रूप में मानते हैं कि क्या इनका उद्देश्य क्या है और उनका उद्देश्य क्या था। इसलिए वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, और केवल संस्कृत में है। ये तो उसका हिंदी में अनुवाद भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो पहले केवल संस्कृत में थी। तो आड़ जो है ना वाल्मीकि ऋषि को का वो उदाहरण दे करके, और पंडित जी ने यूं जताया, जीवों को यूं दर्शाया, यूं समझाया, हमारे कैसे पागलों को यूं समझाया कि तेरा अधिकार किसी से नफरत करने का नहीं, तेरा अधिकार केवल प्यार करने का है। चाहे कोई, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, उन्हें दिया था बुरहान में, रोला साहब के साथ जा रहे थे, जब वो छोरा आ रहा था, तो उसको एक बात समझाने के लिए उदाहरण दिया था। उसने भी यो प्रश्न कर दिया था कि आप तो ब्राह्मणों का पक्ष करते हो। तो मैंने उसको यूं बताया था कि भाई ऐसा नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, सभी लाल हैं 9 करोड़ के जी। सबकी कीमत 9-9 करोड़ है। चाहे किसी नाम शूद्र कहाँ, चाहे किसी नाम वैश्य कहाँ, चाहे किसी नाम क्षत्रिय कहाँ, चाहे किसी ने ब्राह्मण कहाँ, लेकिन कीमत में कोई किसी का घाट नहीं है। ये मूर्खों के काम है, कति निराधार अनजानों के काम है, जो एक को तो कीमती बताते हैं, एक को बिना कीमत का बताते हैं। सब की सब जो है ना 9-9 करोड़ के मालिक हैं।